हरे कृष्णा। भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। हम लोग देहरादून से नवदीप धाम परिक्रमा के लिए निकले हैं और चित्रकूट और ये सारे काशी विश्वनाथ गया जी ये सारा दर्शन करते हुए 7 दिन की परिक्रमा हमने नवदीप धाम में करी है, मायापुर, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली है, क्योंकि वहाँ पर 7 दिन परिक्रमा होती है, जन्म उत्सव के कार्यक्रम जब होता है। और वहाँ से फिर हम लोग जो है खीर चोरा गोपीनाथ दर्शन करते हुए पुरी आए हैं। पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद आज हम लोग पहुंचे अलारनाथ। ये अलारनाथ जी जो है दक्षिण भारत के ब्राह्मणों द्वारा सेवित थे, इनको अलवर के नाम से, इसलिए अलारनाथ इनका नाम पड़ा। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जब स्नान यात्रा होती है, जब भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं, भगवान जब बीमार हो जाते हैं, तो वो उस समय भगवान के दर्शन करने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु का विरह है, समुद्र में भगवान जो है इतने विरह में है कि उसमें अपने आप को खत्म करने के लिए जो है समुद्र में छलांग मारी महाप्रभु ने। तो उसके बाद भगवान ने बुलाया कि मैं आपको यहाँ पर दर्शन दूंगा, मैं जगन्नाथ एक ही है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के विरह में है, तो अंदर शिला आप लोगों ने शायद देखी होगी, दर्शन करेंगे तो जब भगवान उस शिला पे गिरे हैं पत्थर पे, तो पत्थर पिघल गया, जहां जहां भगवान के अंग स्पर्श हुए उसमें, तो वहां गड्ढे हो गए उसको पिघलने के। इतना भगवान का विरह है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भक्ति को देने के लिए महावदन्याय अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु को है। जो जीव का उद्देश्य है भक्ति, सारे शास्त्रों का जो सार है भक्ति, भक्ति के द्वारा ही भगवान, भक्ति हम भी जानते, भगवान बोलते भक्ति के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है। उस यहाँ पर अल्लाह बहुत सुंदर दर्शन है। और यहाँ पर हम भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके भाव विभोर और भक्ति के रस में जो है अपने आप को अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पर, और बहुत अच्छा यहाँ पर सेवा भी हो रही है। खीर का भोग भगवान को यहाँ पर लगता है। तो वो चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पर दर्शन है, किस प्रकार से जो है विरह है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए, तो सारे के सारे नित्यानंद प्रभु कोई भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि संन्यास होने के बाद तो भगवान जो है पूरे विरह में रहते थे भगवान के। उनको संभालने के लिए गदाधर जी थे, जो टोटा गोपीनाथ में सेवा कर रहे थे। तो सारे लोग जो है सबने बोला कि हम भी दक्षिण भारत में जाएंगे, तो महाप्रभु के साथ सब लोग आए हैं। लेकिन यहाँ पर जब अलारनाथ में आए हैं, तो भगवान ने यहाँ पर सबको वापस कर दिया, बोला कोई नहीं जाएगा, तो सभी को वापस कर दिया। सभी लोग यहाँ पर, यहाँ बहुत बड़ा संकीर्तन, महासंकीर्तन, सारे भक्त लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उस दिन, और बहुत बड़ा संकीर्तन। भगवान ने सबको बोला है कि आप वापस जाओ, तो भगवान की आज्ञा थी, सभी लोग यहाँ से वापस गए। उनके साथ एक सेवक जो है गए हैं, कृष्णदास जी। तो दक्षिण भारत यात्रा में के बाद वापस आने के बाद फिर जो 18 साल भगवान जगन्नाथपुरी में रहे, गंभीरा में। तो आगे हम दर्शन करेंगे। बोलिए हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हम लोग जो है अलारनाथ में है इस टाइम, जगन्नाथपुरी के अंतर्गत ये अलारनाथ एक जगह है, जहाँ पर अलारनाथ जी अलवर के नाम से पहले जो सेवा दक्षिण भारत के ब्राह्मणों द्वारा होती थी, और यहाँ पर अलारनाथ से भगवान जो है सेवा हो रही है, जाने जाते हैं अलारनाथ से। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब निकले हैं दक्षिण भारत यात्रा पे, तो सारे भक्त लोग, लाखों लाखों भक्त उनके साथ यहाँ पर आए, और बहुत बड़ा संकीर्तन हुआ, और भगवान ने सभी को वापस जाने के लिए बोला है। तो भगवान अकेले उनके साथ एक सेवक के लिए वो राजी हुए हैं, कृष्णदास जी को लेके गए हैं यहाँ से। और भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसके गरुड़ पुराण, महाभारत, भागवत जी, मार्कंडे पुराण, सभी शास्त्रों में इस बात को दिया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यंति सुमेधसा। भगवान जो है कलयुग का युगधर्म है, हरिनाम संकीर्तन। भागवत जी का जो आखिरी श्लोक है, सारे शास्त्रों का जो सार है वो है भागवत जी। भागवत जी में आखिरी श्लोक में बोला नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशन, बोला कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। और उस कलयुग भगवान जो जब इस धराधाम पे आते हैं, तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन, इसकी स्थापना करिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में। बोला जा रहा है कलयुग में क्या नाम जप करना चाहिए। कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बोला कौन सा नाम जप करना चाहिए। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे की कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी स्थापना करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। तो हमको क्या करना है, उस युग धर्म का पालन करना है जो भगवान हमको सिखाना चाहते हैं। सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये कलयुग का युग धर्म है, और सब कुछ जो जीवन का लक्ष्य है भक्ति, भक्ति हम भी जानती है, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए सभी लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र कलयुग का। हाँ जी।
आइए, आप आगे आइए, महाराज इधर आइए। आप बीच में, आप ऊपर जाइए प्रभु जी। हाँ, ऊपर ऐसे दिखाई। हाँ, अच्छा से फोटो खींचो, पूरा प्रोफेशनल तरीके से खींच रही हो। आगे आके पीछे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल।